Hello guys, today we are going to discuss about two different topics that are very much interrelated to each other, or I would rather say three different topics which are very much interrelated to each other, all related to United Kingdom. Okay, तो सबसे पहली न्यूज आती है कि जो आपका नेवल इंसाइन है इंडियन नेवी का, दैट हैज बीन चेंज. इंसाइन इज द फ्लैग, राइट? सो उसमें पहले लगा था आपका सेंट जॉर्ज का क्रॉस लगा हुआ था, और अब उसको रिसेंटली उस क्रॉस को हटा दिया गया है. ठीक है. सो एंड सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस है, यू हैव आल्सो सीन इट इन द सेवरल कंट्रीज नेशनल फ्लैग. नाउ लेट अस कम, हु इज सेंट जॉर्ज? सेंट जॉर्ज जो होली वॉर हुआ था, द वॉर ऑफ क्रूसेड ड्यूरिंग द लेट 11th century टिल लेट 13th century, उसमें ही प्लेड अ वेरी मेजर रोल, एंड ऑन हिज नेम द क्रॉस का जो नाम था वो दिया गया. अब जो इंसाइन की अपनी हिस्ट्री है, इंडियन नेवल इंसाइन की, बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंसाइन था, इट कंसिस्टेड ऑफ द सेंट जॉर्ज क्रॉस along with the Britain, Great Britain का फ्लैग ना. आफ्टर द इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम आपका इंसाइन चेंज हुआ, और इट वाज ओनली द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज एडिड ना. जो आपका फ्लैग ऑफ यूके था, ब्रिटेन था, उसको हटाकर नेशनल फ्लैग को, उस इंडियन नेशनल फ्लैग को उसमें लगाया गया. सो फॉर द फर्स्ट टाइम जब चेंज हुआ फ्लैग, इट वाज द ईयर 2001, जिसमें आपका जो नेवल इंसाइन था उसमें से सेंट जॉर्ज क्रॉस फॉर द फर्स्ट टाइम उसको रिमूव किया गया. रिमेंबर गाइस, पहली बार किया गया 2001 में ना, अभी 2022 में रिमूव किया गया है. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज रिमूव्ड इन ईयर 2001. सो एट दैट टाइम, फॉर इन 2001 फॉर द फर्स्ट टाइम ना, एज आई टोल्ड यू, सेंट जॉर्ज क्रॉस वाज रिमूव्ड ना. Only flag remained there, along with a new thing was added, that was the logo of Indian National Navy. Now, next change came in the year 2004, when the Saint George cross was again reintroduced to the naval ensign, along with the national emblem in middle of it. Again, next development happened in year 2014, जब नेशनल एम्बलम के नीचे जो लोगो है सत्यमेव जयते, दैट इज ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, टेकन फ्रॉम मांडुक्य उपनिषद, was added in the naval ensign. Next, recently in the year 2022, finally जो नेवल इंसाइन है उसमें से हमने जो सेंट जॉर्ज क्रॉस है उसको रिमूव कर दिया है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टोरी वी आर टॉकिंग अबाउट. सेकेंड स्टोरी स्टार्ट्स विद जो इंटररिलेटेड न्यूज है. इट इज रिगार्डिंग द किंग्स वे, जिसको बोला जाता था राजपथ. तो रिसेंटली इट्स नेम हैज बीन चेंज्ड विथ कर्तव्य पथ. और जो तीसरी न्यूज है, इट इज रिगार्डिंग द डिमाइज ऑफ द क्वीन ना. तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट इज फॉलोड जब क्वीन का डिमाइज होना था ना. इट वाज मेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ ऑब्वियसली द ग्रेट ब्रिटेन, और यू कैन से द यूनाइटेड किंगडम प्रिसाइसली नो. सो देयर इज अ ऑपरेशन नेम्ड एज लंदन ब्रिज. ठीक है. तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है. ये 1960s में सबसे पहले ये टर्म प्रोपाउंड हुई, एंड इट इज अ प्लान, एक्शन प्लान, कि क्वीन की डिमाइस के बाद क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है. ठीक. ऑपरेशन लंदन ब्रिज के अंडर में एक और ऑपरेशन है जिसका नाम था ऑपरेशन यूनिकॉर्न, और ये ऑपरेशन तब यूज होना था इफ द डेथ ऑफ द क्वीन हैज हैपेंड इन स्कॉटलैंड. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्वीन का डेथ कहां हुआ. क्वीन का डेथ हुआ एट बैलमोरल, स्कॉटलैंड ना. जो उनका जो पैलेस था बैलमोरल में, स्कॉटलैंड में, वहां पर उनका डेथ होता है. तो ऑब्वियसली यहां पे एक्शन प्लान आ जाता है आपका ऑफ ऑपरेशन यूनिकॉर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर यूनिकॉर्न, व्हाई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉटलैंड, जहां पर बैलमोरल में क्वीन का डिमाइज हुआ है, वहां का नेशनल एनिमल है यूनिकॉर्न.
सेकेंडली जो आपका रॉयल कोट है ना, रॉयल कोट इज अ यू कैन से लोगो, रॉयल लोगो ऑफ यूके, उसमें भी यूनिकॉर्न है along with the lion. तो द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर अबाउट ऑपरेशन यूनिकॉर्न इज कि आफ्टर द डिमाइज ऑफ द क्वीन ना, उनका जो पार्थिव शरीर है ना, उसको रखा जाएगा एट हॉलीवुड पैलेस एट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड. ठीक, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में उनका हॉलीवुड पैलेस है, वहां पे उनकी बॉडी को रखा जाएगा. फॉर हाउ मच टाइम? फ्रॉम वी काउंट इट डी डे, दैट इज द डेड डे से लेकर प्लस 5 days ना, इतने दिन तक इट विल बी देयर इन स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग एट हॉलीवुड पैलेस ऑफ द क्वीन. दूसरी चीज, जो रिचुअल्स होते हैं फ्यूनरल के, वो वहां पर भी किए जाएंगे स्कॉटलैंड में. स्कॉटलैंड में कहाँ किए जाएंगे? तो इट इज अ चर्च नेम एज सेंट गिल्स कैथेड्रल चर्च एट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड. वहां पे इनकी बॉडी को 24 आवर्स के लिए रखा जाएगा, और ये जिस रास्ते से जाएंगी उसको बोलते हैं द रॉयल माइल. तो रॉयल माइल से इनका जो बॉडी है उसको ले जाया जाएगा, उसको रखा जाएगा फॉर 24 आवर्स. कहां पर? एट सेंट गिल्स कैथेड्रल चर्च एट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ना. तो 24 आवर्स इट विल बी, हर बॉडी विल बी एसेसिबल टू द पीपल जो उनको आके लास्ट विजिट देना चाहते हैं. तीसरी चीज, इसको सुपरवाइज कौन करेगा? ऑपरेशन यूनिकॉर्न को. ऑपरेशन यूनिकॉर्न विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अर्ल मार्शल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. सो इट इज योर होमवर्क ऑल्सो, गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्ल मार्शल ऑफ यूनाइटेड किंगडम. इसी के साथ आपका ऑपरेशन यूनिकॉर्न खत्म होता है, जो कि पार्ट था ऑपरेशन लंदन ब्रिज का ही. ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एट एडिनबर्ग हॉलीवुड हाउस पैलेस इनकी बॉडी रखी रहेगी फ्रॉम द डेड डे, वहां पहुंचाई जाएगी फ्रॉम द डी डे टिल 5 days ना. आफ्टर दैट उनकी बॉडी को फ्लाई किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा एट लंदन एट अ बरिंगम पैलेस. देन नेक्स्ट इज इन अंडर ऑपरेशन लंदन ब्रिज ऑन द 10th day ना, और यू कैन से आफ्टर द 10th day ऑफ क्वीन डिमाइज, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, दैट इज लिज ट्रस एज ऑफ नाउ. शी विल गिव एन ऑफिशियल स्टेटमेंट फॉलोड बाय द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय अदर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर गन सैल्यूट होगा. गन सैल्यूट मतलब जिसको हम बोलते हैं तोपों की सलामी हिंदी में. तो गन सैल्यूट होगा, एंड अकॉर्डिंग टू हर एज, शी वाज बोर्न इन 1926 ना, एंड शी passed away in 2022, that is 96 गन शॉट्स का उनको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, सैल्यूट दिया जाएगा. उसके बाद ना द प्राइम मिनिस्टर विल मीट द न्यू किंग, और न्यू किंग अब कौन है? दैट इज किंग चार्ल्स III ना. वो होने वाले हैं लंदन के, सॉरी यूनाइटेड किंगडम के नए किंग. ही विल ऑल्सो मेक द स्टेटमेंट देन ना, और फॉलोड बाय डेट जो क्रीमेशन सेरेमनी है क्वीन की वो होगी. तो शी विल बी क्रीमेटेड एट, हर बॉडी विल क्रीमेटेड एट वेस्टमिंस्टर एबे ना, इट इज द प्लेस वेस्टमिंस्टर एबे, एंड द प्लेस वेयर इट विल बी बरीड इट इज किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल. ठीक है, तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑपरेशन यूनिकॉर्न. आई होप it is a helpful session for you all. Thank you so much.